भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कई सफलताओं के बाद इसरो ने सूर्य मिशन आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग की थी। इसके बाद से देशवासियों को गर्व महसूस होने लगा था। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की घोषणा की और वर्ष 2025 में इस मिशन को लॉन्च किया जाना है। गगनयान की घोषणा के बाद से इसरो के वैज्ञानिक ने तैयारी शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ इस मिशन के लॉन्च होने का इंतजार करने लगे। उनके मन में यह जानने की उत्सुकता थी कि मिशन गगनयान पर जाने वाले सौभाग्यशाली 4 व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे, दुनिया में देश का मान और सम्मान बढ़ाएंगे, अंतरिक्ष में अपना तिरंगा लहराएंगे। देशवासियों का इंतजार खत्म हुआ और इन 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की मुंह दिखाई हो गई। तिरुवनंतपुरम में इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 4 चेहरों को देश से परिचित कराया और अपने हाथों से एस्ट्रोनॉट विंग पहनाए। यह 4 चेहरे ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णा, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हैं। अंतरिक्ष में देश के पहले मानव मिशन पर जाने का अवसर मिला है। अंतरिक्ष मिशन पर देश के 4 नौजवान 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस पर पूरे देश की उम्मीदें टिकी हुई है, इसलिए आपकी तरह हर कोई देशवासी इनके बारे में जानना चाहता है। जैसे कि चारों कौन है, अंतरिक्ष यात्री के लिए इनका चुनाव कैसे हुआ, मिशन गगनयान के लिए इन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी गई, यह सब जाने उससे पहले आपको चारों अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में बताते हैं। अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायक का जन्म 26 अगस्त 1976 को केरल के धिरुभाग में हुआ था। प्रशांत नायर को 19 दिसंबर 1998 को इंडियन एयरफोर्स फाइटर सरिता में कमीशन दिया गया था। फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट रह चुके हैं। इनके पास 3000 से अधिक घंटे उड़ान भरने का अनुभव है। 21 और 29 ऑफ गॉर्डन के अलावा भी कई विमान NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के छात्र रहे हैं और एयरपोर्ट एकेडमी में इन्हें वर्ल्ड ऑफ ऑनर भी मिला है। दूसरे अंतरिक्ष यात्री का नाम ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन है। अजित कृष्णन का जन्म 19 अप्रैल 1982 को चेन्नई में हुआ था। इन्हें 21 जून 2003 को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर सरिता में कमीशन दिया गया था। इनके पास करीब 2900 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव है। 21 और 29 जगुआर डोमिनियर उड़ा चुके हैं। अजित NDA के पूर्व छात्र है। एयरफोर्स एकेडमी में अस्बोर्ड ऑफ ऑनर इन्हें मिल चुका है। भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहे दोनों जाबाज अब भारत के मिशन गगनयान का हिस्सा हैं और अंतरिक्ष में देश का परचम लहराने के लिए तैयार है। लेकिन इसी टीम में 2 और जाबाज प्रयागराज के अंगद प्रताप और लखनऊ के शुभांशु शुक्ला किसराज के अंगद प्रताप और लखनऊ के शुभांशु शुक्ला है। मिशन गगनयान का हिस्सा बनने का अवसर ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप को भी मिला है। अंगद प्रताप का जन्म 17 जुलाई 1982 को प्रयागराज में हुआ था। 12 दिसंबर 2004 को अंगद प्रताप को इंडियन एयरफोर्स के कम्युनिटी टीम में नियुक्त किया गया था। प्रताप एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं और टेस्ट पायलट के पास लगभग इनके पास 2000 घंटे से ज़्यादा विमान उड़ाने का अनुभव है। गगनयान के चौथे यात्री होंगे विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। शुभांशु शुक्ला 17 जून 2006 को इंडियन एयरफोर्स के कॉम्बैट टीम का हिस्सा बने थे। फाइटर कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलट उड़ाने का अनुभव लगभग 2000 घंटे का है। इन्होंने सुखोई 21 और 29 जगुआर हॉक जैसे बड़े बड़े विमान उड़ाए हैं। तो लाखों लोगों के बीच से इन 4 का चुनाव होना इनके लिए गर्व की बात है। वजह रही कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका परिचय देश से कराया तो इन्हें 140 करोड़ भारतवासियों की उम्मीदें बताया गया। भारत इस मिशन पर 1000 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गर्व महसूस है। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश के सभी वासियों को गर्व महसूस हो रहा है। साथ ही आपको बताएंगे कि इन 4 व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया क्या रही है मिशन गगनयान के लिए जाने में, अंतरिक्ष में भेजने के लिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि चुने गए 4 यात्रियों इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा हैं और टेस्ट पायलट हैं, लेकिन इसका चयन एक लंबी चौड़ी चयन प्रक्रिया के बाद हुआ है। अभी चारों यहां तक पहुंच पाया है। अंतरिक्ष यात्रियों का चयन IM यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन
है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के एक संस्था अंतरिक्ष यात्री बनाने के लिए एयरफोर्स के सैकड़ों पायलट ने टेस्ट दिया था। सितंबर 2019 में पहली चरण में चयन प्रक्रिया के बाद 12 लोगों को चुना गया था। इसके बाद चुने गए 12 लोगों के मेडिकल, एरोमेटिक और साइकोलॉजिकल टेस्ट किए गए। कई चरण की प्रक्रिया के बाद 12 में से 4 लोगों को फाइनल किया गया। चुने गए 4 लोगों को ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा गया था। उनकी फरवरी 2020 से मार्च 2021 तक 13 महीने की ट्रेनिंग मेंटरिंग सेंटर में चली थी। मेंटरिंग सेंटरिंग वही है जहां वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा की ट्रेनिंग हुई और उसी केंद्र में भारत के इन अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार किया गया। रूस में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सर्वाइव ट्रेनिंग भी होगी। लैंडिंग के समय किसी भी परिस्थिति में सर्वाइव करने के लिए ट्रेन किया जाता है। लैंडिंग करते समय अगर पायलट के पहाड़ी, जंगल, रेगिस्तान या फिर समुद्र में लैंड करना पड़ता है तो उस परिस्थिति से फ्लाइंग की ट्रेनिंग मिली, ताकि पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर एरोमेटिक फ्लाइंग की समस्या से अंतरिक्ष यात्रियों को सूचना ना पड़े। इसके लिए मानसिक तौर पर भी अच्छी तरह प्रेम किया गया। तो दोस्तों, ये थे भारत के 4 जाबाज व्यक्ति जो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो भारत के इन 4 नौजवानों के लिए आप क्या कहेंगे, कमेंट में हमें जरूर लिखें। साथ अगर आप भारत से यह वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आप दूसरे कंट्री से वीडियो देख रहे हैं तो भारत की इस सफलता के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द ही मिलेंगे हम आप लोगों से नए अपडेट के साथ।